শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে শক্তিমানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রীল গুরু মহারাজ আজ থেকে 16 বছর পূর্বে মথুরায় শ্রী কেশবজি গৌড়ীয় মঠে হিন্দিতে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেই ভাষণ এইখানে আরম্ভ হল। शक्ति तो जरूरत चाहिए, लेकिन वो प्राइमरी जरूरत रेफरेंस किसमें शक्ति का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, शक्तिमान का साथ रहता है। इसलिए एक दफे गड़बड़ उठा कि क्या ये रावण के साथ युद्ध होने को आगाज एलिमेंट्स बिफोर विचार उठा, विचार में सब लोग का अंदर में ही है जितना आदमी दुनिया में पैदा होता पशु का पक्षी का सबकी देखा जाता है दे आर एडिक्टेड टू माउथ। All sons favor their mom. पिता को पास नहीं करता। इंद्रिय दर्शन ज्यादा है, माता जी गोद में लेकर बिठा खिलाता है, दूध देता है, ये करता है, जो कुछ मांगने को जो देता है माता जी देता है, पिता का कुछ करता है। इसलिए सबका टाइम माता जी श्रेष्ठ है, माता जी श्रेष्ठ है, इनकी सेवा करना। हाँ, पिताजी क्या करेगा? पिताजी तो मारेगा हमको, लगा पड़ा जीविका तो मारेगा। इसलिए माता पिताजी के पास कोई नहीं है। उनसे कहा कि तुम्हारा बीमारी हो तो बीमारी होने से माता जी डॉक्टर लेने को जाएगा, पिताजी डॉक्टर लेके आके तुमको दवा वही खिलाएगा, उससे तुम्हारा जिंदा होगा। उससे पिता ही श्रेष्ठ है, माता जी तुमको जिंदा रखने की क्षमता नहीं है। पिताजी रोजगार के आर्म करे, रोजगार करके रुपया आता है, माता जी को पाल देता है और रसोई करके चलता है। मूल तो बीते ही है, ये तो माता माता करते रहिए। कृष्ण लीला में देखा नंद महाराज और यशोदा में एक पिता एक माता है। कृष्ण जी तो पूछ रहा है, कोई माता जी कृष्ण को मारने के लिए ये दौड़ता है, दौड़ता है, तो वो कृष्ण जी जाता है, माता जी उसको पकड़ पड़ेगी, डोरी दे करके कमर से बांध दिए करके उधर करता बांध करके, तो कृष्ण जी उधर ले करके वही जमलार्जुन ऊपर को लाद दिया, तो उसको बहुत शब्द हुआ। नंद महाराज दौड़ के आके देखता है ये कृष्ण जी को ऐसा एक तो बात तो पेड़ ये लग गया। तब नंद महाराज डोरी उठी जो सब कुछ दे करके उसको गोद में ले करके उसका आदर करता है। तो ये देखो, तुम माता जी को बहुत प्यार करते से तुम डोरी दे करके तुम मर जाने से क्या होगा? सब तो
मुश्किल हो जाता। और हम देखो तुम्हारा डोरी वोरी सब खोल दिया, अभी कहो तो माता अच्छा है कि हम अच्छा है? माता जी तुमको बांध के रखता है, हम खोल देता है। तुम हमारे पास रहो, माता पास मत जाओ। ऐसा करके वो बच्चा को सब हमारे ऊपर भालोबासा रखो, ये प्रेम रखो, माता को छोड़ दो, ऐसा विचार है। ये तो दापत युग का भाव। मैं अभी उदाहरण देता है ये त्रेता युग का। कोई बाल बच्चा जितना जो है वो सबकी टेंडेंसी माता का है। ये लेकर के त्रेता युग में वैसा गड़बड़ उठा कि माता श्रेष्ठ होगा कि पिता श्रेष्ठ होगा, कौन तो श्रेष्ठ मानेगा। ये विचार करके सब ठीक करके वो सबको भगवान के ऊपर निर्भर किया कि तुम समझा दो कौन चीज ये हो। इसलिए परशुराम का अच्छा ये पिताजी परशुराम को कहा माता जी को काट दो, वो कहने नहीं हम कटेंगे, माता जी को हत्या नहीं करेंगे, तो जरूर करने पड़ेगा, हमारा बात सुनने पड़े, सुननी पड़े। कोई शब्द लेकर के माता जी को डालिए, पिताजी का काम करना पड़ेगा। जैसे भाई ने काटा किसी ने काट दी। हाँ, वो यही कोई तो कुछ मत करो, माता जी को हत्या मत करो, तुम्हारा नरोक हो जाएगा, हटना हो जाएगा, रहेगा सब। माता जी उसको खूब कहता है। उन्होंने पिताजी कहा हम सबको काट देंगे। परशुराम माता जी को कर दिया, पिता का हुक्म ले करके। तो माता जी उसको अभिसंपाद दिया, जो खड्ग जो है हाथ में वो हाथ से निकलता नहीं। पिताजी को जाके कर जाएगा, तुम्हारा हुक्म लेकर के माता जी को हत्या कर दिया, अभी हमको चिंता करो। खड्ग तो हम अस्त्र जो है हमारे हाथ पर लग गया, खुलता नहीं। मतलब ये उसका उनको खत्म कर दिया माता जी को। अब क्या हो गया, हाथ जुड़ गए इस तरीके से? हाँ, ऐसे लाठी के हाथ से छूटती नहीं है। छूट गई। तो पिताजी के पास लाठी लेकर के वैसे चले गए कि अब बोलो क्या करें। माता जी का अभिसंपाद से कोई लग गया और छूटा नहीं। तो पिताजी को पास आए के कह गए कि हमारा तो आपका आदेश पालन करके माता जी को तो हत्या कर दिया, अब ये हमारा क्या होगा। हाथ छूटता नहीं, खड्ग जो अस्त्र वे हमारे पास लग गए, कैसा होगा। तो पिताजी कहते हम छुटा दें, कमंडलों से पानी लेकर के डाल दी, दिया। तब कहते ये तो हम ताजी को हत्या किया, तो हम कुछ गौर मांगता है। खुद ही गए और खुद ही पिताजी कहा ये तुम बर मांगो, हमारा आदेश पालन करे तो हम खोट हो गया, अभी क्या मांगता है तो माता जी को जिंदा कर दीजिए। मैंने माता जी को जिंदा कर दीजिए। अच्छा सही हो, तुम्हारा जो इच्छा वैसे ही अरे माता जी पिताजी जिंदा कर दीजिए। इसमें दुनिया में शिक्षा दिया कि पिताजी का आदेश लेकर के माता जी का हत्या करने से कुछ नुकसान नहीं, पिताजी सब पूर्ण कर देगा। हमारे ऊपर कुछ दोष आ जाए
तो वो दोष पिताजी हरण कर देगा, एक तो हमारा रक्षा होगा और माता जी का जिंदा वो भी पीछे ही करते। वस्तु भी है, शक्तिमान भी है, वो शक्ति को यूटिलाइज करेगा, शक्ति को काम में लगेगा, शक्ति मालूम होगा शक्तिमान से। इसलिए ये परशुराम वो भगवान का अवतार है, 10 अवतार का अंदर में एक है। तो भगवान खुद ऐसा सिखाया दिया हिंदू शास्त्र में, 10 अवतार है, 10 अवतार का अंदर एक अवतार ऐसा सिखाया दिया। अवतार के विचार देखना है, उसके कोई शक्ति नहीं है, शक्ति को अवतार नहीं कहता है, शक्तिमान का अवतार होता है। इसलिए कोई शक्ति से शक्तिमान ज्यादा है, शक्तिमान सब कुछ कर सकते, शक्ति कुछ नहीं। सांख्य दर्शन में वो कहता है प्रकृति से सृष्टि होता है, लेकिन वेदांत दर्शन करके इसे नहीं कभी नहीं होते। प्रकृति सृष्टि करने नहीं सकता, पुरुष न हो। हाँ, पुरुष नहीं होने से ये होगा नहीं। तो वेदव्यास का बहु आगामी सांख्य दर्शन हुआ, सांख्य पतंजल हुआ, वो विचार करके वो दिखाया दिया जो बेगर पुरुष है। इसलिए सांख्य दर्शन का जो पुरुष युक्ति का लिए तो मान लिया, लेकिन पुरुष का कोई फंक्शन सांख्य दर्शन में दिया गया। इसलिए सांख्य दर्शन नास्तिक दर्शन, मूल में पुरुष प्रकृति पुरुष स्वीकार करता है, लेकिन उनका कुछ फंक्शन नहीं। किससे सृष्टि होगा या तुम्हारा दर्शन में नहीं, इसलिए तुम्हारा दर्शन नास्तिक दर्शन। प्रकृति से कभी सृष्टि नहीं। नास्तिक वो प्रकृतिवादी जो है वो भी कहेगा कि ये पुरुष से भी सृष्टि नहीं होगा, ये भी कह सकते। हाँ भाई वर्षा इनके बेगर शक्ति से पैदा नहीं होगा। ये पक्ष कहेगा कि शक्ति से कुछ नहीं होगा, लेकिन तब भी कहा ये बोले शक्ति वस्तु के अंदर में हाई, इसलिए शक्तिमान जो है वो पैदा कर सकते, लेकिन शक्ति कुछ पैदा नहीं। शक्ति को इच्छा, शक्ति को इंटेंशन, शक्ति को ये शक्तिमान का इंटेंशन शो करके शक्ति कुछ नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी तो शक्तिमान है, भगवान की सृष्टि करने वाला है, वो अपना मन से सृष्टि करे। चतुष्सम बेगर माता से चतुष्संख्या सृष्टि, ये माता नहीं है, ये तो ब्रह्मा सृष्टि किया, दिखला दिया। लेकिन देखो ब्रह्मा नारद जी की सृष्टि हो, ऐसे बेगर भगवान का इच्छा से सब कुछ शक्ति नहीं होने से, शक्ति रहने से भी शक्तिमान का इच्छा अनुसार ही उनका काम करना चाहिए। सर्वनिष्ठ शक्तिमान दुनिया में अभी तक जनाना पुरुष जो है, घर में ये है पुरुष जो है
उनका सार्वजनिक स्त्री है, पुरुष का ऊपर काम करना नहीं। इसलिए कोई कोई काली की उपासना करके पुरुष के ऊपर माई को खड़ा करती है। नहीं, शक्ति देता पुरुष जाए गोड़ का नीचे में रहेगा, इसमें गड़बड़ है। काली जी सब कर देता है, वो विचार नहीं होगा। इसलिए स्वयं भगवान दिखाई दिया ये पिता जी श्रेष्ठ है, माता से पिता से, इसलिए पिता का भजन कर, कि कृष्ण जी का भजन, वासुदेव का भजन कर, नारायण शिला का भजन कर। नारायण का भजन करने से सब कुछ मिल जाए और उसका अंदर में सब कुछ है। और शक्तिमान पुरुष जो है, नारायण जो है, ईश्वर जो है, पूर्ण पुरुष। वेद व्यास कहा श्रीमद् भागवत पुराण में, अवश्य पुरुषम पूर्ण मायम च जत अपाश्रम। अपश्यत पुरुषम पूर्ण, पूर्ण पुरुष देखा। पूर्ण पुरुष देखने से एक विचार करना होगा, पूर्ण कैसा, पूर्ण का सत्य क्या, तो ये अभाव कुछ नहीं है। फुलनेस जो है सेल्फ एग्जिस्टेंस, उसका अंदर में शक्ति है। अवश्य पुरुषम पूर्ण माया में जो जत अपासम, माया में चो मीन्स एंड माया वो भी देखा, वो भी पूर्ण पुरुष छोड़ के और एक छोड़। अवश्य पुरुषम पूर्णम, पूर्ण का अंदर भी माया को देखा, माया पृथक नहीं, हाँ उसका अंदर नहीं है, सेपरेट एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है। सेपरेट फ्रॉम द मैटर, एग्जैक्टली। लॉजिकल ये attribute can never be departed from the substance. इसलिए दार्शनिक ये उपनिषद के विचार है, शक्ति शक्तिमतोर अभेदा, शक्ति और शक्तिमान अभेद। कोई कोई तो छोड़ने नहीं सकता, ये अभेद विचार। ये अग्नि आग है, इनसेपरेबल एक ही चीज है। तब भी एक विचार से यही है, ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो गया लाइट जब, तो साइंटिस्ट उसका हीट एब्जॉर्ब करके सिर्फ लाइट देता है। इसलिए हीट को सेपरेट एग्जिस्टेंस के लिए है। But it is not in reality separate. हाँ, in reality it is not. Still, it is. It can be understood. Yes. Just like heater. हाँ. Yes. There may not be. हाँ. There may not be. शक्तिमान शक्ति छोड़कर शक्ति अपना इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकती। शक्तिमान तो भेद कहा
ये माया न च जत उपाश्रय I see from the samadhi that there is one thing maya, लेकिन कृष्ण का अंदर में है ऐसा भावे करके अपाश्रित, अपाश्रित मीन्स शैडो। एक हमारा ये है शैडो है, सब आदमी बच गए, सब कोई शैडो है, तो शैडो का साथ हमारा संबंध क्या है? शैडो कैन डू नथिंग, only moves according to the main person. हम हाथ ऊंचा करी तो शैडो ऊंचा, हाथ नीचे करेगी शैडो नीचे होगा। शैडो की इंडिपेंडेंस It appears so, but there is no evidence. और कोई शैडो हाथ का ये हुआ, कोई धोखा लगा देता है, छुरी नजदीक वही शैडो को काटे कि आघात लगा, हमारा कुछ नहीं। तब भी एक तो यही है, ये शैडो देखने से मालूम होगा ये कोई एक साया और काया पड़ता है। काया माने बॉडी, साया माने शैडो। तो शैडो देख के बॉडी का कुछ मालूम होता है, बॉडी का कुछ मालूम होता है। हाँ, तो एक तो गौ का शैडो और गौ का जो चालक है उसका शैडो, तो देखने से मालूम होगा ये आदमी है, ये तो गौ का शैडो देखने से मालूम होगा। ऐसा कभी है ये तो वही दुनिया जो है यही तो कहा वो शैडो की लगा नहीं होता शैडो और काया और छाया। वही काया से छाया निकलेगा, उसका ये कैरेक्टर यही है। ये मेरा माथा इधर है, वो छाया का माथा दूर ऑपोजिट डायरेक्शन फराक, ऐसा उल्टा ये काया से उलट जाता। वर्ल्ड इज द शैडो ऑफ वैकुंठ। जो जगत में कृष्ण जी लीला विलास करता है, मुक्त स्थान, मुक्त वृंदावन ये है, वो कुंज है, तो मुक्त स्थान, उनका शैडो जगत में पड़ गया है। शैडो का अंदर में कुछ का मिल है, लेकिन वो एग्जैक्ट यूज नहीं है। और भी एक ये है, शैडो सब चीज एक ही मालूम होता। एक आदमी का आंख में व्हाइट पोर्शन, ब्लैक पोर्शन, आदमी का रंग भी सफेद, इसको काला ये है, लेकिन शैडो सब एक ही है। वो डिफरेंस कुछ नहीं। एक बाल पक गया, सफेद हो गया, शैडो भी सब एक ही है।
उनका वो बुढ़ा आदमी कि युवक आदमी ये शैडो देखने से मालूम नहीं। ये दुनिया ये पृथ्वी है, दुनिया माया का जगत जो है, माया में 14 तपास, माया को ये अपास शैडो। तो माया का चीज देख करके मेरा वैकुंठ का विचार थोड़ा कुछ हो सकते, 100 पास कि 1000 पास मालूम होगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन तब भी एक तो एक किस्म मालूम होता, थोड़ा भी विचार अवलंबन थोड़ा सा, हाँ थोड़ा अवलंबन होता। इससे शंकराचार्य एक तो उदाहरण दिया जगत मिथ्या को, ये उदाहरण कहता है ये रज्जु के सर्प भ्रम। रास्ता पर एक तो डोरी पड़ रहा, रस्सी पड़ रहा, ऐसा मतलब वो देखे देखने से साफ मालूम स्नेक। उनका पृथ्वी मिथ्या है, पृथ्वी कोष नहीं है। एक उदाहरण दिया क्या, कोई एक आदमी को डोरी रस्सी देखने से साफ भ्रम होता है, भ्रांति आ जाता है, मिस्टेक होता है। तो वो मिस्टेक छूट जाए तो देखिए जो डोरी है, रस्सी है, वो तो साफ नहीं है। इसलिए दुनिया में जगत मालूम होता है ये झूठ, ये वस्तु मालूम होता है वस्तु नहीं, ये वस्तु का गुण। एक उदाहरण दिया, उसे मिलते करके समझता है। इसमें युक्ति का ये वैष्णव लोग कहा शंकर जी को, तुम्हारा वो युक्ति ठीक नहीं कहे ऋषि तो पढ़ रहा, ये भ्रांति हो, ऋषि के ऊपर सांप का भ्रांति, तो सांप का भ्रांति का कैया का भ्रांति नहीं हुआ आपका। एक तो जोड़ी देखा हमारा बाघ मालूम हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ। सांप का क्या हुआ, हाँ नहीं है, सादृश्य लक्षण रहनी चाहिए। वर्ल्ड is a shadow and it is सादृश्य लक्षण युक्त वैकुंठ similarity है, not exactly the same thing, resemblance है। जैसा गौ का शैडो आदमी का शैडो देखने से मालूम है गौ है, वर्ल्ड जो है ये शैडो जरूर शैडो, लेकिन अपराधिक जगत जो है वैकुंठ इस माफी नॉट फुल्ली ट्रू। जैसा सफेद बाल वो काला ही मालूम होता है, आदमी का रंग मालूम नहीं होता है, आग का सफेद मालूम नहीं होता है, कुछ नहीं मालूम, नौकर ये सब मालूम नहीं होता है। ऐसा वैकुंठ जगत का ये फुल प्रतिच्छवि एक दुनिया में नहीं है, कुछ रेजेंबलेंस मिलता है। इसलिए भगवान का सेवा का विधि विधान जो राज्य है
भावना को सभा करनी चाहिए, कुछ रेजेम्बलेंस रखना चाहिए। रेजेम्बलेंस ले करके हुआ पहुंचा नहीं। एक तो ताल समय होगा, ये तो सदर पड़ गया, यही तो मालूम होता है। तो ताल का देखो खूब लेकर वो देख के घूम के जाकर ताल गाछ मिल जाता है, सदर देखते। अब बॉट गाछ जो है असत का और देखने से ताल मिलेगा नहीं, वो साधु का सब रेजोनेंस नहीं है। इस दुनिया में के भजन का रीति जो है, शास्त्र का, अपराधिक जगत, वैकुंठ का, मुक्त जगत का रेजोनेंस दिखाई दिया। यही एक चीज वही मुक्त जगत को रेजोनेंस एडमिट करके धीरे धीरे अग्रसर होने से वस्तु मिल गया। इसलिए मंदिर में कृष्ण जी है, राधा रानी जी है, सेवा पूजा हो रहा देख रहे ये, और वैकुंठ जगत का रिजम्बलेंस आ रहा, लेकिन फुल रिजम्बलेंस नहीं है। तो कुछ है, हाँ, एकदम नहीं मिलेगा ऐसे नहीं, कुछ है। कोई भजन करते करते अग्रसर हो जाएगा, जो डिफेक्ट जो वो छूट जाएगा। इसे मालूम होगा कि यही करने से भगवान को मिल जाएगा। इसलिए ये शक्ति का भजन होता है मंदिर में है। कृष्ण कृष्ण राम गौर नित्यानंद प्रभु ये सब राधा कृष्ण के सेवा विचार के दोनों का सेवा होना चाहिए। सेवो और सेवा के सेवा में से मालूम हो जाता है। ये भगवान दुनिया में आए के दिखाई दिया, ऐसे ऐसे करो हमको मिलेगा, एक करने से हमारे सुविधा होगा, तुम्हारा नाम करना। तो इस जगत का जो राधा कृष्ण जी का पूजन ये बड़े जगत का छाया है। अरे उद्यान के बड़े का छाया हो क्या आया? आप कहते हैं এই যে আমার যে এই যত লোক কি তোমরা সেই রাধা কৃষ্ণকে দেখে নিচ্ছে, সব রাধা কৃষ্ণ দেখি আসা। আপনি যা বলেছেন ঠিক আজ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের भक्तिविनोद ठाकुर जी के शब्दों में ठीक वही चीज लिखा है, चैतन्य शिक्षा ठीक ऐसा ही। ठीक আপনি যা বলছেন সব হুবহু ওই শব্দগুলি আছে। राधा कृष्ण तो क्यों गए? राधा कृष्ण तो सच्चिदानंद देखते हैं। हाँ, क्यों देखते पाए? छाया तो क्यों देखते पाए? विकृत प्रतिफलन, विकृत प्रतिफलन तो छाया कहते हैं। हाँ, राधा विकृत राधा कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन। हाँ, से विचार अलग है। आपको विचार से अन्य विचार विचार এখন তো কনিষ্ঠ অধিকারী রাধা কৃষ্ণের পূজা করছে, ওকে বলা হচ্ছে হ্যাঁ ওই রাধা কৃষ্ণ ওই ब्रह्मचारी वो तो सन्यासी बन गया बच्चा। ये वो एक आपत्ति ऑब्जेक्शन दिया, ये मंदिर में जो राधा कृष्ण जी जो खुद राधा कृष्ण जी है उनको छाया कर रहा था, ये ठीक बात है। हम छाया करते जो किसके लिए, जो प्रवेश कनिष्ठाधिकारी बने, वो तो राधा कृष्ण जी का दर्शन मिल जाए तो मुक्त हो जाएगी। मुक्त पुरुष को विचार है, जो मुक्त पुरुष नहीं हुआ उसको
ऐसा भजन रीति देखा कि उत्तम का बनाने पड़ेगा। वो सिद्धि होने से वो राधा कृष्ण के स्वयं दर्शन होगा। इसलिए अष्टम मार्ग का विचार को कहते हैं कनिष्ठाधिकार, बिगिनर्स। वही विचार करके करके क्रमशः सिद्धि होने से पूर्ण मालूम हो जाए। कुछ निशाना ना पाए तो कोई अग्रसर होने को इच्छा नहीं होता है, फायदा नहीं होता है। इसलिए कोई विचार शास्त्र का सब देखा है। तो ये विग्रह कुंठ को कहता है, विग्रह कुंठ नहीं है, कौन किसको भी विग्रह है, एक विचार ये और हार विचार है। वही एक बाबू ऐसे से किए हाँ इस जग में एक तो ये उदाहरण का ये पत्थर का मूर्ति हमारा ऐसा आग से देखी पत्थर। मेरा गुरु जी एक तो शिक्षा हम लोग था, आग से ठाकुर जी मत देखो, आग मतलब देखने के लिए तो आग ही एकमात्र ये है ऑर्गन है। We can see through eyes only। तो गुरु जी का हाल नहीं, वो आग से देखते जाने से गड़बड़ हो जाएगा। कान से देखो, see through your ears, not through your eyes। If we go to ये मंदिर, we see the deities with our eyes, we shall inquire, oh, ये सफेद था। हाँ, ये जयपुर जब और एक आदमी मन में ये आएगा, ये लकड़ी का बना है, ये अष्ट धातु का है। ऐसे क्या आग का जो जिस है वो यह है, कोई विचार होगा। आग का जो से ना जाए, वे आग के आग से मत देखो। मेरा आग तो बदो माँ का वो देखने नहीं सहेगा, उससे कुछ सफेद पवित्रता आ जाएगा। कान से कौन ठाकुर है, क्या ठाकुर है, कैसा प्रतिष्ठा हुआ, कैसा आविर्भाव हुआ, कैसा ये विचार सुनिए अच्छा होता है। इसलिए जगन्नाथपुरी में साक्षी गोपाल एक मूर्ति है, वो पत्थर का मूर्ति एक वृंदावन में था। कोई दो भक्त कोई पुरी से वृंदावन आया दर्शन करने के लिए। एक युवक था, बच्चा ब्राह्मण और एक बुद्धा। तो बुद्धा बहुत खुश होते युवक ब्राह्मण को, अरे देखो तुम इतना रास्ता 1000 मील के ऊपर हमको ले आया, ये तकलीफ नहीं दिया, हमारा दिल खूब खुशी हो गया। मेरा इच्छा है हमारा एक जो लड़की है तुम्हारा से शादी। अरे नहीं तुम ऊंचा ब्राह्मण ससुरा, हम एकदम नीचा गरीब दरिद्र, खाने नहीं मिलता है, और ये कि तुम्हारा करना का योग्य हम नहीं है। तो वे नहीं हम जरूर देगा। हम कहता है ये ठाकुर जी है, उनका साथ हम प्रतिज्ञा करता है जरूर देगा। अच्छा बोले तो घर पर यही आया दोनों, तो वो युवक उसको कहा देखो ये तुम्हारा लड़की हमको देने के बाद था, तो गए नहीं। तो बुद्धा ब्राह्मण का 4-5 पुत्र था,
वो सब एजुकेटेड रिच मैन योगा, और वो एकदम गरीब दरिद्र कैसा करना उसको देगा। वो पुत्र को सब प्रतिज्ञा होगा, नहीं ये होगा नहीं। पिताजी ऐसा प्रतिज्ञा नहीं किया, वो का बिना जरूर का प्रतिज्ञा क्या ये हम झूठ नहीं कहते हैं। हमारे पिताजी को भांग गाजा सब पिया दिया और इससे और दिमाग खराब हो गया, क्यों ऐसा करता है, ये कभी नहीं होगा। और नहीं वो कहा कि गोपाल जी साथी है। वृंदावन में मन में गोपाल जी है, एक गवाह देगा। बोले हाँ, गोपाल जी आए थे सभा में, सब गाँव का सभा में गवाही दे तो करना चाहिए। वो 4 पुत्र जो थे वो तो नास्तिक है, वो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। गोपाल पत्थर का मूर्ति कैसा आएगा, 1000 बल दूसरे ऐसा साक्षी देने के लिए। वो कहा जो गोपाल जी आएंगे तो देंगे। बोले फिर लिखो, देखिए डॉक्यूमेंट तुम आओगे क्या बोले, तो वो डॉक्यूमेंट लिख के वो सब ठीक कर दिए। कोई छोटा विप्र जो है वृंदावन वो ठाकुर जी तुम्हारा ये तुमको गवाही देने के लिए जगन्नाथपुरी जाना पड़ेगा। हाँ, पहला पत्थर का मूर्ति गवाही देने के लिए कोई चढ़ सकता, कोई गवाही दे सकते, कोई पत्थर मूर्ति ये चढ़ सकते, कोई नहीं होता, नहीं जाए। छोटे बिल्कुल कहा तुम तो पत्थर का मूर्ति कहता है, तो भाग कहता है पत्थर को भी भाग कहता है, तो हमारे साथ भाग कहता है, ठीक क्या। भक्तों का विचार में सब भगवान हर वक्त हाथ जाता है मन में, अच्छा अरे तुम आगे आगे जाओ, हम पीछे पीछे जाएगा। तुम जाते ये मालूम होगा कैसा, ये मजदूर का जो ध्वनि है वो रूम शब्द होगा, ऐसे मालूम होगा जो हमें तुम्हारा पीछे पीछे जाता। लेकिन हमारा मत तक इधर देखने से जो भगत हम उतना खराब होता है, तो हमें पहले विद्यानगर तक चला गया। तो छोटे भी बुरा तो ठीक शब्दों तो सुनता है नुकुल, लेकिन एक जगह देखना ठीक है। ग्राम का नजदीक आ गया, वो छोटे भी बुरे के लिए मूर्ति आए थे, वो खड़ा मुझे नाम तुमको कह दिया कि हम नहीं जाएगा, यही रह जाएगा। तो पूरी जाए तो कह दिया ये गोपाल जी आ गया, गोपाल जाएगा, चलो साहब। तो सब लोग तक मन के नहीं, कभी नहीं हो सकता, चलो वो पाला ठीक हो। तो सब गाँव का लोग आदमी देखे देख रहा है, हाँ उस पर वो गोपाल जी कह दिया, हाँ एक विप्लव हमारे साथ प्रतिज्ञा किया जो उसका ये करना उसको दे देगा शादी के लिए, और नहीं चाहिए जरूर दे। गोपाल सखी दे दिया, इसलिए उनका नाम सखी गोपाल हो गया। अभी विद्यानगर से एक ये लड़ाई हो गया था ये को साथ, वही हाँ विद्यानगर एनएल वो दूसरा किंगडम था। उड़ीसा का जो सम्राट वही गोपाल जी के ऐसा महिमा
सुख्याति सुनकर उसका इच्छा जो गोपाल जी को गया तो मंगा दिया नहीं, ये तो बड़ा राजा था, तो ये नहीं हम देंगे। इस वक्त कोई युद्ध उड़ीसा सम्राट ने उनका साथ युद्ध लगाया। आगा जी ऐसे युद्ध हुआ, ठाकुर जी लेकर के, भगवान जी लेकर के, खीर लेकर के, काश लेकर के युद्ध हुआ। तो वो युद्ध जयलाभ करके ये ब्राह्मण नहीं बने, ठाकुर जी को लेना चलवा। तो उनको जगन्नाथ मंदिर का सामने बैठा दिया, मंदिर का अंदर में, और वहां बैठा दिया। तो जितना भोग लगाता है जगन्नाथ को, बहुत बड़ा भोग होता है, डेली मोर देन 2000 रुपीज का भोग होता स्टेट के बनवा। तो वो गोबर में सब खा लेता ऐसा 10-15 मिनट चल गया। तो जगन्नाथ देव सबको समझ लिया, अरे हमारा भूखा है, तो उन्हें गोपाल जी को ले आया, वो सब हमारा खाना खा लेता हमारा।